अगर बांग्लादेश के सामने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने थोड़ी तेज पारी खेली होती तो शायद उनका नेट रन रेट बेहतर होता और सेमीफाइनल में पहुंचने की गुंजाइशें ज्यादा होती। अगर साउथ अफ्रीका के सामने तबरेज शमशी को अंपायर ने आउट दे दिया होता और अंपायर कॉल की वजह से वो बचे ना होते तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती। अगर पाकिस्तान के थिंक टैंक ने फखर जमान को कई मैचेस में बाहर ना बिठाया होता तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती। लेकिन अब जब 25 ओवर के अंदर ही न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग फुर्र कर दिया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सपनों के टूटने की कहानी भी सोशल मीडिया पर तेज हो गई है और ये चर्चा शुरू हो गई है कि न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट अपनी जगह सेमीफाइनल में सील कर ली। बात बिल्कुल सच है, लगभग सील कर ली है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए गुंजाइशें अभी भी बनी हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के सामने 400 प्लस रन से जीत दर्ज करता है। 400 प्लस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो अफगानिस्तान वहीं बाहर हो जाएगा, या फिर अफगानिस्तान 400 प्लस रन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब कुछ कुदरत मेहरबान निज़ाम कुछ आ जाए तो शायद हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी कहानी आती है आपके पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की कहानी है कि पाकिस्तान को सबसे पहले टॉस जीतना पड़ेगा और टॉस जीतने के बाद उसे बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि टॉस हारने पर पाकिस्तान 99.99% जो है वो मैच हार जाएगा। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान को 284 बॉल रहते मैच जीतना है, यानी 2 ओवर 2 गेंद मैक्सिमम वो बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर वो मैच जीतना चाहते हैं। तो ये तो कहीं से लॉजिकल है नहीं और ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये है कि पॉसिबल क्या है? तो पॉसिबल कुछ कहानियां हैं जिसके जरिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि शुरुआती स्टैट्स जो आए वो बताते हैं कि 277 रन से पाकिस्तान को जीत दर्ज करनी है या फिर 2.2 या 3 गेंद में चेस करना है। तो ये भी मोटा मोटा मुश्किल है, लेकिन एक सिनेरियो है जहां पर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की अपनी उम्मीदों को बचा रख सकता है। वैसे ही पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी कहानी वहां से शुरू होती है जहां से उम्मीदें खत्म हो जाती। तो उम्मीद पाकिस्तान से फिलहाल खत्म हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो उसके पास सिनेरियो क्या है? सिनेरियो बाबू ये है कि पाकिस्तान अगर 300 रन बनाता है तो उसे इंग्लैंड को 13 रन पर रोकना पड़ेगा। तो यहां भी ये इम्पॉसिबल केस है कि यहां कोई चांस नहीं बनता नजर आता है पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी कहानी से पाकिस्तान की कहानी शुरू हो जाती है और ये बहुत टफ नहीं है। कहानी ये कि अगर पाकिस्तान 400 रन बनाता है, जो वनडे इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा रन नहीं है, आप 400 रन बना सकते हैं, तो फिर आपको इंग्लैंड को 112 रनों पर रोकना होगा। अब ये वाला सिनेरियो जो है ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि अगर पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिखाता है जहां पर वो 400 रन बना दे। 400 रन यार पिछले मैच में पाकिस्तान ठोकने की कुव्वत में था। फखर जमान का चलना होगा और उसके बाद गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान अगर चलेंगे तो मुझे लगता है ये मैच जीत सकते हैं। फखर और शाहीन अभी भी मैच पलट सकते हैं। 112 पर ऑल आउट करना कोई बहुत बड़ी हैरानी बात नहीं है, किसी भी टीम में कोई कर सकता है। दूसरी कहानी है कि अगर पाकिस्तान 450 रन बनाता है, 450 रन, तो वो 160 या 62 रनों पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दे। ये भी सिनेरियो पॉसिबल है। 162 रन ठीक ठाक होते हैं, आपको ठीक ठाक मार्जिन मिल जाएगा इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को घुटनों पे लाने का और आप 450 मार दीजिए। अब देखिए प्रैक्टिकली आप कहेंगे यार 450 रोज कहाँ बनते हैं, लेकिन 400 बन सकते हैं। और आप जब बिल्कुल बाहर हैं, शुरुआत में बिल्कुल कूड़ा खेले हैं, आप एक मैच नहीं चले हैं, आपने गलत फैसले लिए हैं, तो आपको मैक्सवेल जैसा कुछ करना पड़ेगा बाबू अपना सिक्योर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने किया ना, 7 विकेट गिर गए थे 91 पे, उसके बाद मार दिया मैक्सवेल ने। सो उस लेवल की परफॉर्मेंस करेंगे तो 400 रन बनाइए, 112 पे या फिर 450 मारिए और 162 पे ऑल आउट कीजिए। और आखिरी सिनेरियो जो उनका निकल कर आता है वो है कि पाकिस्तान अगर किसी सूरत हाल में 500 रन ठोक देता है और इंग्लैंड को 211 के अंदर ऑल आउट कर देता है तो फिर कहानी जो है उनकी हो जाएगी। ये मोटी मोटी कहानी है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट अगर इंग्लैंड आती है तो फिर पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 ओवर 2 गेंद खेलकर आप मैच नहीं जीत सकते। और अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट 400 गेंद पहले मैच जीते, मुझे भी ये पॉसिबल नहीं लगता है। हालांकि हमको ऐसा लगा कि शायद श्रीलंका जो है वो नहीं चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, इस चक्कर में ऐसा हुआ। लेकिन अब जो है सो है, फिलहाल स्कोर बोर्ड की यही कहानी है और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। अगर न्यूजीलैंड यही मैच 35 ओवर में जीतती तो शायद पाकिस्तान के लिए राहें आसान होती, लेकिन क्योंकि वो 24 ओवर में जीत गया तो कहानी गड़बड़ हो गई। हालांकि इसमें मैं कई लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। श्रीलंका वाले बांग्लादेश वाले मैच में बार बार मैं कह रहा था बाबर आजम को और तेज खेलना चाहिए था। उस टाइम उनको नेट फिक्स करने का मौका था, लेकिन उन्होंने स्लो खेला और स्लो खेलने का असर यह रहा कि मैच इतना फंसा कि धीरे धीरे उनकी कहानी गई और आज वो बाहर है। सो यही है कि आप समय पर अगर यूटिलाइज करेंगे, सही चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो शायद कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल 2 ओवर 3 गेंद
इम्पॉसिबल। तो अब पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचना है, जाइए टॉस जीतिए या इंग्लैंड से रिक्वेस्ट कीजिए, आप फील्डिंग कीजिए, हम बैटिंग करेंगे, पहाड़ जैसा स्कोर बनाइए और चुटकियों में आउट कीजिए और सेमीफाइनल का टिकट